साधक का सवाल है, उसने पूछा है, अजी क्या किसी भगत को किसी दुख या मुसीबत में भगवान को पुकारना चाहिए अपनी मदद के लिए, या मेरे पास आओ बचाओ, यही हो गया इसका मतलब? तो देखो, एक दशा में आदमी पुकार सकता है। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के अपने भगत बताए हैं। सबसे नीचा अर्थार्थी, फिर आर्त, फिर जिज्ञासु, फिर प्रेमी अबलिक ज्ञानी। ये क्लास की बात है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, उतनी निष्कामता आती रहेगी। क्यों भगवान से निष्काम प्रेम ही ठहर सकता है। तो अर्थार्थी तो आप जानते हो, भगवान से कोई ऐश्वर्य चाहता हो, धन दौलत चाहता हो, लेकिन शास्त्र के मुताबिक हो, और उसमें कंडीशन है अनन्य की, श्री कृष्ण से ही चाहे। इसको अर्थार्थी कहते हैं। उसके बाद आर्त आ गया। अगर भगवान से कोई नई चीज नहीं चाहता लेकिन दुख पड़ता है, तब उसको पुकारता है, भगवान बचाओ। यही सवाल है ये। अब दुख या मुसीबत में उसको पुकारना चाहिए क्या? तो आर्त तक का तो ठीक है, जब वो जिज्ञासु बन जाता है और तत्व ज्ञान आगे हो जाता है, फिर वो ऐसा नहीं करता। क्यों बढ़ जाता है ना, भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाने की कोशिश करता है वो, क्यों वो निष्काम है। प्रेम निष्काम ही तो ठहरेगा भाई। निरंतर हो प्रेम, निष्काम हो, और एक से ही प्रेम हो, अनन्य प्रेम, ये तो फाउंडेशन है भगवान की तरफ जाने की। तो और आखिर में तो वही होता है, इच्छा में इच्छा मिला के भगवत प्राप्ति कर ले, मतलब जिसको कहते हैं प्रेमी ज्ञानी। तो आपको जब भगवान सब कुछ जानते हैं और आप भगवान के भरोसे बैठ के दृढ़ विश्वास और पूर्ण तत्व ज्ञान है आपको, तो फिर भगवान को नहीं पता आपको क्या चाहिए। तो क्या लोग झूठ बोलते हैं? हृदय में बैठा है, पल पल के कर्म नोट करता है, पल पल शक्ति देता है। और भगवान ने तो ये कहा है, अब भाई देखो, समस्त भूतों में मैं सम हूं, ना मेरा कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है, लेकिन जो मेरे को ही चाहता है, मेरे में मन लगा कर मेरे ही लिए पुकार करता है, उसमें मैं हूं, वो मेरे में है। तो एक छोटी सी चीज के लिए आप भगवान को पुकारते हैं, आप तो भगवान को चाहते हो ना। तो भगवान को दुख दूर करने के लिए पुकारना नहीं है, हाँ निरंतर उसकी भक्ति करनी है, सेवा मांगनी है, वो निरंतर करनी है, वो पुकार तो करनी है, लेकिन दुख दूर कर दे, ये हल्के भगत की पहचान है। क्या दुख प्रारब्ध भगवान है, और उसका भी भगवान कह रहे हैं सूली को सूल में टाल देता हूं। और ये बहुत भक्तों का विश्वास है। भोग भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं, अच्छे टॉप भगत बताते नहीं, छोटे मोटे गलत भी बता देते हैं। तो ये तो सबके साथ होता है, जो जहां जाएगा उसकी वैसी उसके साथ भी होगा। तो ऐसी बात के लिए पुकारना नहीं चाहिए। इसलिए द्रौपदी को कहा, देखो एक शरीर नंगा ही तो पैदा हुआ था, वो तो आत्मा है। शरीर के लिए भगवान को इतनी दूर से बुलाया, द्वारिका में खाना खा रहे थे, कितना कष्ट मिला होगा। जो टॉप भगत है निष्काम, वो कभी भगवान को पुकारते नहीं, बल्कि तो वो तो ये कहते हैं, जितना दुख पड़े मेरे को दे दो आप, औरों का दुख भी मेरे पर दे दो प्रभु, पर मेरा मन ना हट जाए आपसे, मेरे अंदर कोई कामना ना आ जाए। प्रहलाद को कहा मांग कुछ, प्रहलाद ने कहा जी ये क्या बात, मैं कोई मांगता हूं, आप आगे तो फिर क्या मांगू। उसने कहा ना 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 ना, ये तो वरदान मांगना पड़ता है, मैं जहाँ जाता हूं तो मांगना पड़ेगा। तो उसने कहा भी क्या मांगे, भगवान तो अड़ गया। उसने कहा जी कभी मांगने की इच्छा ही ना हो ऐसा वरदान दे दो। उसने कहा वाह रे, ये तो भगत का लक्षण होता है। तो अभी आप समझ गए हो कि ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, काम इतना ही करना है। एक बार फिर बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा नाम की जय जय, श्री राधे।